Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and happy. Class 4 students, this is your language unit and your language teacher is with you. So all of you take out your language copies. Class 4, what we have done in the previous lecture, I explained you conjunction. Previous lecture में मैंने आप लोगों को conjunction explain किया था. Now today we are starting work of this topic. आज हम इस topic का work start कर रहे हैं. All of you take out your language copies. Write heading conjunction. Mention the date first. Then mention the heading conjunction and write the definition of conjunctions. What is the definition of conjunction? Conjunctions are words of or groups of words which join two or more words or groups of words. Write the definition of conjunction first. Definition of conjunction is conjunctions are words or groups of words which join two or more words or group of words. Conjunctions वो words हैं या वो groups के words हैं जो कि two या उससे ज़्यादा words को या words के group को join करते हैं, such as and, but, unless, till, as, for, if, since, so, until, while, or when, because. These all are conjunctions. And, but, unless, till, as, for, if, since, so, until, while, or when, because. These all are conjunctions. Now from new page we are starting exercise of this topic. अब आप new page से इस topic की exercise start कर दें. All of you open your books. Now we are doing exercise A from the book. Conjunctions are words or group of words which join two or more words or group of words. Okay, after writing the definition, start exercise. Okay, class 4 students, open your books and your copies also. Take out page 69. All of you take out page 69. Page 69 पर आपको exercise A given है. So do this exercise in your copy from the book. Book से देखकर आप copy में करेंगे exercise. Join each of the following sets of sentences by using a suitable conjunction from those listed below. अब आपने इन sentences को यूज़ करना है सुइटेबल कंजक्शंस में. ये लिस्ट आपको गिवन है. इन कंजक्शंस को हमने इस सेंटेंसेस में जॉइन करना है. देयर आर मोर कंजक्शंस देन नीडेड. एक कंजक्शन को हम एक से ज़्यादा दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस होगी. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने ये एक्सरसाइज ए का पूरा क्वेश्चन लिखना है. सबसे पहले आप न्यू पेज पर डेट मेंशन करेंगे, पेज नंबर मेंशन करेंगे. ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करने बैठें तो आपको पता हो कि इस पेज की एक्सरसाइज ये इस पेज की एक्सरसाइज है. ठीक है, फिर आपने ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखा और इसी तरीके से बॉक्स, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है इसी तरीके से आप ब्लू कलर से ये बॉक्स बनाकर उसमें ये कंजक्शंस के वर्ड्स लिखेंगे. देन यू स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1. उसके बाद फिर आप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. नंबर 1 इज़ आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, पहले आपने नंबर 1 लिखा, फिर नीचे उसको कंजक्शंस के साथ आप लिखेंगे, यानी कि
2 टाइम्स जो है वो एक नंबर आएगा, ठीक है। 1 पहले आपने लिखा इसी तरह से, फिर उसके नीचे ही आपने उसको कंजक्शन के साथ लिखा है। आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, ये डिफ़िकल्ट है। तो इस सेंटेंस के आगे इसका रीज़न बताया जा रहा है कि मैं ये सेंटेंस सॉल्व क्यों नहीं कर सकता। तो जब एक सेंटेंसेस के बाद दूसरे सेंटेंस में जब रीज़न बताया जाता है तो उसके बीच में कौन सा कंजक्शन यूज़ होगा? बिकॉज, क्योंकि, ठीक है। क्योंकि का वर्ड बीच में आता है, क्योंकि हम ये काम इसलिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस में हम उसका रीज़न बता रहे होते हैं। आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नंबर 2, यू कैन स्वेलो द टैबलेट, यू कैन च्यू इट। तुम ये टैबलेट स्वेलो भी कर सकते हो, मतलब बगैर चबाए भी खा सकते हो, और च्यू भी कर सकते हो, चबा भी सकते हो। तो क्या आएगा इसमें? और, या। यू कैन स्वेलो द टैबलेट, तुम टैबलेट स्वेलो कर लो, या यू कैन च्यू इट, या तुम इसे च्यू कर लो, चबा लो। तो इनको इन 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर लिए हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे? और। ये आपने बुक से देके अपनी लैंग्वेज कॉपी में कंप्लीट करने हैं। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज, टेक आउट पेज 70। ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज 70 क्लास 4। नंबर 3, द डे वॉज क्लाउडी। दिन बहुत क्लाउडी था। इट वॉज वेरी ह्यूमिड, और ह्यूमिड भी था, क्लाउड भी था और ह्यूमिड भी था। तो हेयर राइट डाउन एंड द डे वॉज क्लाउडी एंड इट वॉज वेरी ह्यूमिड। नंबर 4, वी कैन नॉट फिनिश दिस टास्क, मस्ट बी गिवन मोर टाइम। ठीक है, वी को आप कट करते हैं, वी शायद गलती से मिस प्रिंट हो गया है। सो यू राइट unless we cannot finish the you write this sentence, ये आप इस तरह लिखेंगे। unless के बाद क्या आएगा? unless, क्लास 4 नंबर 4 आप इस तरह लिखेंगे, unless we are given more time we cannot finish the task। जब तक कि हमें और टाइम नहीं दिया जाएगा हम इस टास्क को, इस काम को फिनिश नहीं कर सकते। ये मैं आपको बोर्ड पर दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से इसे लिखना है। लुक एट द बोर्ड। नंबर 4, राइट लाइक दिस, अनलेस वी आर गिवन मोर टाइम वी कैन नॉट फिनिश द टास्क। ठीक है, नंबर 4 आप इस तरीके से लिखेंगे, अनलेस वी आर गिवन मोर टाइम वी कैन नॉट फिनिश द टास्क। ओके, नंबर 4 में आपको शो कर रही हूँ किस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, नाउ आफ्टर नंबर 4 राइट नंबर 5। अनलेस वी आर गिवन मोर टाइम वी कैन नॉट फिनिश दिस टास्क। नाउ राइट नंबर 5, they went to Egypt, they wanted to see the pyramids। वो इजिप्ट गए थे, उनको वो पायरामिड्स देखना चाहते थे। तो सेकंड में वो रीज़न बता रहे हैं कि वो इजिप्ट क्यों गए थे। they went to Egypt because they wanted to see the pyramids, क्योंकि वो पायरामिड्स देखना चाहते थे। so write in number 5 because। then number 6, ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, वो बहुत अच्छा स्कॉलर है। ही इज़ हम्बल, वो गुरूर नहीं करता। हाल अब इसमें 2 कंजक्शन भी यूज़ हो सकता है और बट भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो एज यू विश, आपकी मर्ज़ी है, आप 2 लिखना चाहें 2 लिख दें, या आप बट लिखना चाहें तो आप बट लिख लें। 2 आप स्टार्टिंग में लिख लेंगे, दो ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, हालांकि वो एक ग्रेट स्कॉलर है। ही इज़ हम्बल, वो बिल्कुल गुरूर नहीं करता। या फिर ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर बट ही इज़ हम्बल। ठीक है, बट सेंटर में लिखिएगा और 2 स्टार्ट, अगर आप 2 कंजक्शन लिखना चाह रहे हैं तो स्टार्ट में लिख दीजिएगा।
और अगर आप बट कंजक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप सेंटर में लिख दीजिएगा, ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर बट ही इज़ हम्बल। वो एक ग्रेट स्कॉलर है लेकिन वो हम्बल है, बिल्कुल गुरूर नहीं करता। नंबर 5, इट मे रेन दीज स्ट्रीट्स विल बिकम वाटर लॉग। इफ़ इट मे रेन, अगर बारिश हो गई, दी स्ट्रीट्स विल बिकम वाटर लॉग। वाटर लॉग मतलब कीचड़, ये रोड्स जो हैं वो बिल्कुल कीचड़ बन जाएंगी अगर बारिश हो गई। इफ़ इट मे रेन, अगर बारिश हो गई, दी स्ट्रीट्स विल बिकम वाटर लॉग। तो इफ़ कहाँ आप स्टार्ट में लिखेंगे सेंटेंस के, ओके। तो नंबर 7 कंजक्शन में इफ़ आएगा। देन नंबर 8, आफ्टर द विजिटर्स लेफ्ट वी सैट डाउन एंड रिलैक्स। विजिटर्स के जाने के बाद, द विजिटर्स लेफ्ट वी सैट डाउन एंड रिलैक्स। तो विच कंजक्शन वी यूज हियर? आफ्टर। आफ्टर द विजिटर्स लेफ्ट, विजिटर्स के जाने के बाद, वी सैट डाउन एंड रिलैक्स, हम सुकून से बैठ गए और हमने रिलैक्स किया था। सो राइट इन 8 कंजक्शन आफ्टर। आफ्टर द विजिटर्स लेफ्ट वी सैट डाउन एंड रिलैक्स। Number 9, she went on walking. She reached our hotel. वो वॉक कर रहा था जब तक कि वो होटल नहीं पहुंच गया, वो वॉक करता है। She went on walking till she reached a hotel. वो वॉक करता रहा जब तक कि वो होटल नहीं पहुंच गया। So write in number 9 till conjunction. नंबर 9 में till conjunction आप लिखेंगे, she went on walking till she reached a hotel. Then number 10, he sang while he worked. वो गाना गाता रहा जब तक कि वो काम करता रहा, वो गाना गाता रहा। So नंबर 10 write while. नंबर 10 में आप while कंजक्शन लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। नंबर 10 में while कंजक्शन लिखिए। सो क्लास 4 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप यू अंडरस्टूड। आप लोगों की सबकी समझ में आ गया होगा किस तरह से आपने कौन सी सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन यूज़ करना है। सो ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर वर्क। एक्सरसाइज ए आप लोग सब अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट कर लें। एक्सरसाइज बी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी, ओके स्टूडेंट्स। आई एम रिपीटिंग अगेन कंजक्शन, मैं दोबारा कंजक्शन रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 पे बिकॉज कंजक्शन आएगा, नंबर 2 पे और, नंबर 3 एंड, नंबर 4 अनलेस, नंबर 5 बिकॉज, नंबर 6 दो और बट, नंबर 7 इफ़, नंबर 8 आफ्टर, नंबर 9 टिल एंड नंबर 10 वाइल। सो स्टूडेंट्स टुडेज लेक्चर इज़ फिनिश। आज का हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर वर्क। और जिन्होंने कॉपीज़ अभी चेक नहीं करवाई हैं, मुझे अपनी कॉपीज़ सेंड करें चेकिंग के लिए, ओके स्टूडेंट्स। टुडेज लेक्चर इज़ फिनिश। ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।